तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसमें क्या पढ़ेंगे? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटीज इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ठीक है, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड्स इफेक्टिव रेमेडीज व्हेनेवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे? पहला आर्टिकल 29 और 30 पढ़ेंगे, जो बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 29-30, ठीक है, क्या बात करता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है, वो पढ़ेंगे। और दूसरा हम पार्ट कवर करेंगे, उसमें होगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 2 to 6, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो मिले हुए हैं, ठीक है। दीज आर्टिकल्स इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जुडिशियल इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूछा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कौन से आर्टिकल को? तो आर्टिकल 32, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 आर्टिकल 29 आर्टिकल 30, ठीक है। वाई वेयर दीज राइट्स इंक्लूडेड, मतलब क्यों इंक्लूड किया गया, कौन कौन से राइट्स? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30, ठीक है। इंडिया इज ए रीजन है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स दीज आइडेंटिटीज सो दैट नो कम्युनिटी लॉसेज इट्स कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशंस देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये रूल लाया गया, सॉरी ये राइट्स लाया गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये कह रहा है कि ये द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स दीज आइडेंटिटीज सो दैट नो कम्युनिटी लॉसेस इट्स कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो हम कवर कर रहे हैं, आर्टिकल 29-30, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो क्या है हमारा राइट्स? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है। कल्चरल का बात हो रहा है पहले, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ठीक है। कौन बोल रहा है? आर्टिकल 29 बता रहा है हमें। आर्टिकल 30 बता रहा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 30। डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 क्लॉज 1, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर पे बात हो रहा है फोकस, ठीक है, हैज़ द राइट टू कंजर्व इट, ठीक है। कोई भी सिटीजन, जो भी डिफरेंट सिटीजन है, सबको अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है, ठीक है, जानने का, सीखने का, ठीक है, बोलने का, ठीक है। तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर हैज़ द राइट टू कंजर्व इट, ये कौन बता रहा है हमें? आर्टिकल 29 का क्लॉज 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज, इट अप्लाइज टू एनी सेक्शन ऑफ citizens possessing a distinct language, script and culture, language, script and culture, ठीक है। Suppose a small community speaks a unique tribal language, they have the constitutional right to preserve their language, script and cultural traditions। अब आर्टिकल 29 क्लॉज 2 बताता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू ए स्टेट मेंटेन्ड और स्टेट एड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कोई भी सिटीजन को मना नहीं किया जा सकता स्टेट मेंटेन्ड या फिर स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है। जैसे कि जो भी स्टेट से मैनेज किया हुआ जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपको रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, इसके बिहाफ पर आपको जो है डिनाई नहीं किया जा सकता है एडमिशन, ठीक है। आपको रिलीजन के बिहाफ पे ये नहीं बोलेगा कि इस रिलीजन को और या इस कास्ट को हम एडमिशन नहीं देंगे। और कौन, किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट मेंटेन्ड या फिर स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो वही है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू ए स्टेट मेंटेन्ड और स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। कौन बता रहा है? आर्टिकल 29 का क्लॉज 2,
ठीक है। एग्जाम्पल, ए गवर्नमेंट कॉलेज कैन नॉट रिफ्यूज एडमिशन सिंपली बिकॉज एन एप्लीकेंट बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर रिलीजन और स्पीक्स ए डिफरेंट लैंग्वेज। तो पर्पस ऑफ आर्टिकल 28 का क्या ना 29 का क्या था कि प्रिजर्व्स इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया में जितने कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करके रख सके हम, ठीक है। प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक हेरिटेज, ठीक है। प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 30, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आर्टिकल 30 गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। आर्टिकल 31 क्लाउज 1, ठीक है। माइनॉरिटीज हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। Why was Article 30 introduced? To ensure minorities can preserve their religion, language, educational traditions, cultural identity through educational institutions, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या हो सकता है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे क्रिश्चियन स्कूल, मुस्लिम स्कूल, सिख इंस्टीट्यूशंस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल्स, ठीक है। Administration includes appointment of teachers, admission policy subject to constitutional and statutory limitations, internal management, financial administration and academic administration. Is Article 30 an absolute right? No. Government may impose reasonable regulations to ensure academic standards, public health, educational excellence, teacher qualifications, financial transparency and fair administration. मतलब एब्सोल्यूट राइट तो है बट आप बना सकते हो, बट गवर्नमेंट उसमें कुछ कुछ चीज़ों पे आप पे कंट्रोल रखेगा, जैसे कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स सही मेंटेन रहे, पब्लिक हेल्थ भी ध्यान देना है उसमें, एजुकेशनल एक्सलेंस होना चाहिए। कुछ भी पढ़ाओ, कोई भी लैंग्वेज पढ़ाओ, कोई भी रिलीजन पढ़ाओ, बट वो एक लेवल मेंटेन होना चाहिए, ये जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। टीचर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए कि लोग वहाँ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठने की व्यवस्था है नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था है नहीं है, कुछ इस तरह का भी चीज़ें देखना है कि प्रॉपर पब्लिक हेल्थ है कि नहीं, हेल्थ का व्यवस्था है कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि राइट्स तो है बट एब्सोल्यूट राइट नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट में इम्पोज रीजनेबल रेगुलेशंस, ठीक है। However, गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब बेस चीज़ पे उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, उनका सिर्फ ये होगा कि ऊपर ऊपर देखना कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस में रेगुलेट करिकुलम, एग्जामिनेशन, टीचर क्वालिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फी रेगुलेशंस वेयर कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशेबल, ठीक है। Government cannot completely take over the management without constitutional justification, eliminate the institution's minority identity, impose regulations that effectively destroy the right under Article 30. ठीक है। Religious minority. A religious minority is determined with reference to the state for purposes of Article 30 as clarified by judicial decisions. Depending on the state, जैसे Christians, Muslims, Sikh, Buddhist, Paris, Jains, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, पर्सन्स हुज लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम द मेजोरिटी लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जैसे एग्जाम्पल तमिल स्पीकिंग पीपुल रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूट ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देयर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बेस्ड ऑन द रिलीजन होता है, ये बेस्ड ऑन द लैंग्वेज होता है, जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में हो गया हमारा तमिल, तेलुगु, बंगाली स्पीकर्स इन अनदर स्टेट, जैसे अब हिंदी वाले जाके तमिलनाडु में बैठेंगे तो वो हो गया उनका वहाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। सेम उसी तरह से, ठीक है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट आर्टिकल 30 है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30 है, कौन कौन? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है सन जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974। फैक्ट्स था गवर्नमेंट इम्पोज्ड रेगुलेशंस, ठीक है, अफेक्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी कॉलेज। गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस इम्पोज किया उस पर एक माइनॉरिटी कॉलेज पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन, रीजनेबल रेगुलेशन इज वैलिड, एक्सेसिव इंटरफेरेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ऊपर ऊपर ठीक है, आप सब कुछ देखो कि सब कुछ सही है, नहीं चल रहा है, ठीक है, सबको व्यवस्था है कि नहीं, सबको मिल रहा है कि नहीं एजुकेशन या जो भी है, बट ये है नहीं है कि अंदर घुस के आप उसको रेगुलेट करने की कोशिश करो कि ये नहीं पढ़ो, वो नहीं पढ़ाओ,
ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकल के क्या आया, एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग्स प्राइमली टू द माइनॉरिटीज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस मस्ट रिमेन रीजनेबल। ठीक है, अब है टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। द सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या देखा कि माइनॉरिटीज हैव द राइट्स टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बोथ माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस enjoy certain autonomy. ठीक है, the state may impose regulatory measures to maintain educational standards. The extent of autonomy may differ depending on whether the institution is aided or unaided. ठीक है, ये सारी चीज़ें निकल गया है किसके, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 में। ऑटोनॉमी प्रिंसिपल था, ऑटोनॉमी होना चाहिए। ठीक है, वो अपने आप चल रहा हो, प्लस रीजनेबल रेगुलेशन ऊपर से थोड़ा आप लगा सकते हो, स्टेट जो भी है या गवर्नमेंट। ठीक है, और वो भी रीजनेबल रेगुलेशन डिपेंड करेगा डिफरेंट अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे अलग अलग लेवल का रेगुलेशन होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि क्या वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एडेड है, नॉट अनएडेड है। ठीक है, फिर तीसरा है केस हमारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003। इसमें क्या देखा गया, द कोर्ट क्लेरिफाइड टीएमए पाई गवर्नमेंट में रेगुलेट एडमिशंस फी स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट कैपिटेशन फीस एंड प्रॉफिटरिंग। ठीक है, मतलब एडमिशंस का देख सकता है गवर्नमेंट, फी स्ट्रक्चर देख सकता है ताकि जो है कैपिटेशन फीस देख सके और जो है प्रॉफिट करने वाला को रोक सके कि जो ज़्यादा प्रॉफिट खा रहा है। ठीक है, तो रीजनेबल रेगुलेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज नॉट। ठीक है, अब पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। इसमें क्या देखा गया, द अनएडेड प्राइवेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस enjoy greater autonomy in admissions. The state cannot ordinarily impose its regulation policy on unaided private professional institutions subject to later constitutional amendments and applicable laws. ठीक है, सो है प्रिंसिपल क्या निकल गया है, ऑटोनॉमी ऑफ अनएडेड इंस्टीट्यूशंस। अब आते हैं एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, केस है, द लीगल कंट्रोवर्सी कंसर्न वेदर एएमयू इज ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, एस अजीज बासा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1968, the Supreme Court held that AMU was not established by the Muslim minority in the constitutional sense because it was established by a central law. ठीक है, subsequent legislative changes and litigation revisited the issue. The question has remained the subject of continuing constitutional legislation and judicial consideration. Exam type mention the controversy and the leading cases rather than stating the issue has been finally settled. ठीक है, कौन सा केस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस है। ठीक है, जिसमें जो है अजीज भाषा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1968 का केस है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस, सन जेवियर में हमें क्या देखने मिला, माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्टेड, टीएमए पाई में देखने को मिला ऑटोनॉमी विद द रेगुलेशंस, इस्लामिक एकेडमी में देखने को लगा फी एंड एडमिशन रेगुलेशन कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, पीए इनामदार में देखा ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर अनपेड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एएमयू केसेस में देखा गया माइनॉरिटी स्टेटस कंट्रोवर्सी। ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, तो आर्टिकल 32 पढ़ेंगे और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 और यह 226 226। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, राइट्स आर मीनिंगफुल ओनली इफ कोर्ट्स कैन इन्फोर्स देम। ठीक है, राइट्स आपका तभी फायदेमंद है जब आपका कोई सुने। अब आपका राइट्स वायलेट हुआ, कोई सुनेगा ही नहीं, तो राइट्स ऐसा कौन सा राइट्स है, तो फिर तो सब एक दूसरे को राइट्स छीनते रहेंगे, वायलेट करते रहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 मतलब 226 फॉर हाई कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आर्टिकल 32 गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब आपका अगर आपका फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन हुआ है कुछ भी, तो आप सीधा जा सकते हो कोर्ट में। और कौन सा आर्टिकल के तहत जा सकते हो, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है ऐसा प्रोविजन कि आप जा सकते हो, आर्टिकल 32 में। ठीक है, इट्स ए फंडामेंटल राइट, और ये इट्सेल्फ एक फंडामेंटल राइट है कि आप जो है
अपना फंडामेंटल जितने भी राइट्स हैं उसका अगर वायलेशन होता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का बता के, ठीक है। वाई इज आर्टिकल 32 इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल 32 इम्पॉर्टेंट? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड इट द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विदाउट रेमेडीज फंडामेंटल राइट्स बिकम मीनिंगलेस। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जो ये आर्टिकल 32 में क्या क्या पावर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर कोई जाता है अपना फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का केस लेके, तो द सुप्रीम कोर्ट में इशू, ठीक है, 5 चीज़ें बता रहा है इसमें, याद रखना। हैबेस कॉर्पस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब इशू कर सकता है, आदेश हो या जो भी है, ठीक है, कि हबीस कॉर्पस, HABEASCORPUS, हबीस कॉर्पस, ठीक है। दूसरा है मैंडामस, MANDAMUS। तीसरा है सर्टियोरारी, CERTIORARI, ठीक है। चौथा है प्रोहिबिशन, ठीक है। पांचवा है क्यू वारंटो। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स को कितने तरह के हमारे 5 है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इशू कर सकता है आर्टिकल 32 को देखते हुए, ठीक है। हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन एंड क्वी वारंटो, ठीक है। अब आर्टिकल 226 क्या कहता है? हाई कोर्ट कैन आल्सो हैव रिट जुरिडिक्शन, ठीक है। हाउएवर आर्टिकल 226 इज वाइडर देन आर्टिकल 32। कहने का मतलब कि आर्टिकल 226 में ज़्यादा पावर है, मतलब पावर क्या, वाइडर है, ज़्यादा एरिया कवर करता है, मतलब ज़्यादा राइट्स कवर करे, ठीक है, ज़्यादा स्कोप, बड़ा स्कोप है, ठीक है, पावर नहीं स्कोप, ठीक है, बहुत चीज़ें कवर कर सकता है, ठीक है। देन आर्टिकल 32 हाई कोर्ट्स में इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स भी, ठीक है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो बेसिक राइट्स हैं जो है, डिफ़ॉल्ट राइट्स होंगे, और जो लीगल राइट्स है, ठीक है, जो लॉ के द्वारा दिया गया राइट्स हो, ठीक है, तो वो भी लेके आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो, 226 आर्टिकल के में आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। और आर्टिकल 32 में आप फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट सीधा, किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स करवाने के लिए। उसमें हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन या क्विज वारंट आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर लीगल राइट्स भी लेके जा सकते हैं। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, ठीक है। पहला हैबिस कॉर्पस, HABEAS, हबीस कॉर्पस, CORPS, ठीक है। कॉर्पस से मतलब बॉडी होता है, ठीक है, ठीक है। तो लैटिन भाषा में है, इसलिए इसका मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी, ठीक है। यू मे हैव द बॉडी मतलब बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी से मतलब कर रहा है, ठीक है। पर्पस होना चाहिए प्रोटेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी यूज्ड अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, मतलब किसी को जो है इलीगली अरेस्ट कर रखा है, डिटेन कर रखा है, तो उसके अगेंस्ट होता है यू मे हैव द बॉडी, मतलब उसे फ्री करके लेके आओ या फिर उसे फ्री करो, ठीक है। प्रोटेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। यूज्ड अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन क्या है? हैबिस कॉर्पस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स हैं, ठीक है। मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी, हैबिस कॉर्पस, ठीक है। जैसे पुलिस इलीगली डिटेन्ड ए पर्सन विदाउट अथॉरिटी, द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द डिटेनी बी प्रोड्यूस्ड बिफोर इट एंड इफ द डिटेंशन इज अनलॉफुल इट शुड बी रिलीज्ड, ठीक है। मेमोरी ट्रिक, हबीस कॉर्पस, ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। मैंडामस, MANDAMUS, मैंडामस मीनिंग लैटिन है वी कमांड, मैंडामस मतलब वी कमांड, हम कुछ आदेश दे रहे हैं, ठीक है। इशूड टू कंपेल ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए पब्लिक और स्टेटरी ड्यूटी, मतलब कमांड दिया जा रहा है, किन को देते हैं? ये लगभग पब्लिक अथॉरिटी को, ठीक है। और किस लिए देते हैं? टू परफॉर्म ए पब्लिक या स्टेटरी ड्यूटी, ठीक है। आप आदेश देते हैं कि जो है आप जाके ये करो, किसको देते हैं? पब्लिक अथॉरिटी को, ठीक है। इशूड टू कंपेल ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए पब्लिक और स्टेटरी ड्यूटी, कि अपना काम जाके करो, ये वाला, ठीक है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन रिफ्यूजेस टू इशू ए लाइसेंस डिस्पाइट ए लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। कोर्ट डायरेक्ट्स द अथॉरिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, गवर्नर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस एंड प्राइवेट पर्सनस नॉट परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे लागू नहीं होगा, कोई गवर्नर पे नहीं होगा, ठीक है। ये सीधी जो है किसी पब्लिक पर्सन पे भी नहीं होगा, ये सिर्फ होगा पब्लिक अथॉरिटी पे जो कि पब्लिक ड्यूटीज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ड्यूटीज कर रहे हैं अथॉरिटी के अंडर जो है, ठीक है। जैसे मैंडामस मतलब कमांड टू परफॉर्म द ड्यूटी। अब आते हैं सर्टियोरारी, CERTIORARI, सर्टियोरारी मीनिंग होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। मीनिंग होता है सर्टियोरारी मतलब टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। पर्पस क्या है? इशूड टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट्स,
tribunal, quasi-judicial authorities, when they act without jurisdiction, beyond jurisdiction, in violation of natural justice, in or error of law apparent to the face of the record, subject to established principles. ठीक है, ये जो सर्टियोरारी है, ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है टू क्वेश द ऑर्डर. किसका ऑर्डर? तो लोअर कोर्ट का ऑर्डर या ट्रिब्यूनल्स के या क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटीज है, इनका ऑर्डर को क्वेश करने के लिए ये होता है. इशूड टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल. अब ये क्यों होता है? तो या तो उसने अपने जजमेंट से बाहर जाके, मतलब जो उनका स्कोप है एक जज का या एक कोर्ट का, उससे बाहर जाके कुछ बियॉन्ड जुरिडिक्शन कुछ सज़ा दे दिया हो, लेट सपोज, ठीक है, या विदाउट जुरिडिक्शन कुछ देखे बिना किया हो, ठीक है, इन वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस ऐसा कुछ हुआ हो, इन एरर ऑफ लॉ हुआ हो, ठीक है, अप्रेलेंट टू द फेस ऑफ रिकॉर्ड, सब्जेक्ट टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल. ठीक है, आगे डिटेल्स में देखते हैं. ए ट्रिब्यूनल डिसाइड्स ए मैटर बियॉन्ड इट्स लीगल पावर. ठीक है, हाई कोर्ट क्वेश्चंस द ऑर्डर. ठीक है, एक ट्रिब्यूनल जो है अपना मैटर के अलावा जो है कोई और मैटर सुन लिया और देख लिया, जो भी है जितना पावर दिया हुआ था, तो कोर्ट उस ऑर्डर को क्वेश करेगा. जैसे सर्टियोरारी मतलब करेक्ट्स रॉन्ग ऑर्डर. ठीक है, क्वेश करना. ठीक है, प्रोहिबिशन रोकना. ठीक है, इशूड टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीड दैट आर बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन. ठीक है, जो इससे पीछे पड़े वो सर्टियोरारी वो था कि ऑर्डर दे चुका है ट्रिब्यूनल या फिर लोअर कोर्ट, तो उसको क्वेश करना. और प्रोहिबिशन मतलब सीधा रोकना, मतलब चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उसको रोकना. ठीक है, तो वही इशूड टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग्स दैट आर बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शंस. ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम सर्टियोरारी क्या है? प्रोहिबिशन स्टॉप्स प्रोसीडिंग्स बिफोर द फाइनल ऑर्डर, और सर्टियोरारी क्वेशंस एन ऑर्डर आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड या इट हैज़ बीन मेड. ठीक है, एग्जाम्पल ए लेबर कोर्ट बिगिंस ए हियरिंग ए क्रिमिनल केस, हाई कोर्ट प्रोहिबिट्स इट, रोक सकता है. मेमोरी ट्रिक है, प्रोहिबिशन मतलब प्रिवेंट बिफोर डिसीजन. अब लास्ट आते हैं क्यू वारंटो, QUO वारंटो, WARRANTO, मीनिंग लैटिन बाय व्हाट अथॉरिटी. सवाल है बाय व्हाट अथॉरिटी. तो पर्पस है क्वेश्चंस द लीगलिटी ऑफ ए पर्सनस क्लेम टू ए पब्लिक ऑफिस. ठीक है, ये पब्लिक ऑफिस के लिए यूज होगा. ठीक है, जैसे हमारा पीछे था मैंडमस, ठीक है, वो पब्लिक अथॉरिटी के लोगों के लिए ही था. ठीक है, इसमें भी क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें कि क्वेश्चंस आर द लीगलिटी ऑफ ए पर्सनस क्लेम टू बी ए पब्लिक ऑफिस. ठीक है, क्या है एग्जाम्पल से देखते हैं. एन अनक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए वाइस चांसलर ऑफ ए पब्लिक यूनिवर्सिटी. कोर्ट में रिक्वायर दैट पर्सन टू शो द लीगल अथॉरिटी फॉर होल्डिंग द ऑफिस. तो वही पूछेगा कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो वही है क्वाई वारंटो मतलब क्वेश्चंस पब्लिक ऑफिस. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 5 writs: habeas corpus, release from the illegal detention; mandamus, compel performance of public duty; certiorari, quash illegal judicial या quasi judicial order. ठीक है, prohibition, stop proceedings without jurisdiction; qui warranto. ठीक है, चैलेंज अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ ए पब्लिक ऑफिस. ठीक है, चैलेंज अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस. आर्टिकल 32 और 26 के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे. आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हमें मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का वो देता है राइट्स. ठीक है, आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट जाने का राइट्स देता है. आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट्स खुद में है, और आर्टिकल 26 में जो है फंडामेंटल राइट्स और जो है हमारा लीगल राइट्स दोनों के लिए होता है. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ऑफ हाई कोर्ट का. ठीक है, अब आर्टिकल 32 है ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जबकि इसमें जो है हाई कोर्ट वाले में फॉर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द अदर लीगल राइट्स. ठीक है, इसमें नैरोअर स्कोप है, इसमें वाइडर स्कोप है. ठीक है, अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया. टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. ठीक है, जो भी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होगा इस एरिया का, ठीक है, उस हाई कोर्ट में जाना है हमें. ठीक है, केसेज है एल चंद्रा कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1997. इसमें देखा गया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल. ट्रिब्यूनल डिसीजंस may remain subject to scrutiny by the high courts अंडर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227. ठीक है,
प्रिंसिपल निकल के आया जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, नहीं हटा सकते, ठीक है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 फैक्ट था ए पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL हाईलाइटेड बॉन्डेड लेबर इन स्टोन क्वेरीज, ठीक है। हेल्ड क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन्ड द पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 एंड डायरेक्टेड रिलीज ऑफ बॉन्डेड लेबर्स, रिहेबिटेशन एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। भैया इलीगल डिटेंशन था, ठीक है। आर्टिकल 32 कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड थ्रू PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ डिसएडवांस्ड पर्सन्स, ठीक है। अब कंपेयर कर रहे हैं आर्टिकल 29, कंपेरिजन पढ़ेंगे, पुराना रिवीजन, ठीक है, ऊपर से पढ़े थे, सबसे ऊपर जो पढ़े थे, ठीक है, रिलीजन और लैंग्वेज और वो सब चीज़ों का, ठीक है। आर्टिकल 29 वर्सेस आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्ट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कस्टम्स, कल्चर, ठीक है। और 30 क्या करता है, आर्टिकल 30 प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आर्टिकल 29 बोलता है अप्लाइज टू एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। आर्टिकल 30 बोलता है अप्लाइज ओनली टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 बोलता है इट्स ए कल्चरल प्रोटेक्शन, ठीक है। आर्टिकल 30 बोल रहा है इट्स एजुकेशनल ऑटोनॉमी पे बात कर रहा है। आर्टिकल 32 वर्सेज आर्टिकल 226, ठीक है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में यूज होगा, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में होगा, ठीक है। आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स ओनली को फोकस होता है और आर्टिकल 226 में 226 में फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर्स लीगल राइट्स, ठीक है। इट्स ए फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। 226, ठीक है। इसमें जैसे टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस आ जाएगा, ठीक है। सर्टियोरारी वर्सेस प्रोहिबिशन, यह हमारा रिट्स है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट। सर्टियोरारी बोलता है क्वेसेज एनी ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड, और प्रोहिबिशन बोलता है स्टॉप प्रोसीडिंग बिफोर द फाइनल ऑर्डर, मतलब ट्रायल में ही रोक देता है, और ये जो जजमेंट आया उसको क्वेस करने को बोलता है। ये करेक्टिव, ये मतलब फाइनल रिजल्ट को करेक्ट करना चाह रहा है और ये रोकना चाह रहा है, ठीक है। मेमोरी ट्रिक्स देखते हैं। 29 बात करता है कल्चर को बचाने के लिए, और ये ऑटोनॉमी ऑफ कॉलेजेस पे बात करता है आर्टिकल 30, ठीक है। रिट्स हमारे 5 हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो, ठीक है। आर्टिकल 32 और 226 हमें जो है रेमेडी दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, फिर फंडामेंटल राइट्स, और इसमें हाई कोर्ट जा सकते हैं, वाइडर पावर है, इसमें फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स दोनों लेके जा सकते हैं। लैंडमार्क केसेस जो हमने देखा है, संत जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैव ए प्रोटेक्टेड राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेगुलेशन। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंजॉय ऑटोनॉमी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेगुलेटरी मेजर्स। इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003, रेगुलेशन ऑफ एडमिशंस एंड फीस इज परमिशेबल टू प्रिवेंट प्रॉफिटरिंग एंड कैपिटेशन ऑफ फीस, ठीक है। PA इनामदार वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005, अनएडेड प्राइवेट प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूशंस इंजॉय ग्रेटर ऑटोनॉमी इन एडमिशंस। AMU केसेस में देखें, कंसर्न द कंटिन्यूइंग कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग AMU's माइनॉरिटी स्टेटस अंडर आर्टिकल 30। L. Chandra Kumar versus Union of India 1997, judicial review by high courts and the Supreme Court is a part of basic structure, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। L. Chandra versus Union of India 1997 में इसमें कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1984, एक्सपेंडेड द यूज ऑफ आर्टिकल 32 थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। एक्सपेंडेड द यूज ऑफ आर्टिकल 32 थ्रू PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह से, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। हमने आज पढ़ा आर्टिकल 29, 30, ठीक है, और आर्टिकल 32 एंड 226, ठीक है, जो रेमेडीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ताकि अगर फंडामेंटल वायलेट्स हो तो हम कहाँ जाएं, किससे हेल्प मांगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ।